हेलो मॉमीज, वेलकम ऑल टू माय चैनल मॉम्स लाइफ। क्या आप भी मेरी तरह एक न्यू मॉम है और मदरहुड के बाद आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई है? आपको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, आपको समझ भी नहीं आता है कि मैं सब मैनेज कैसे करूं। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं जनरली आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी दैट विल हेल्प यू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। देखिए, जैसे ही आप मदर बनते हैं, पेरेंटहुड इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, आई नो, बट वो सुपर चैलेंजिंग भी है क्योंकि एक पेरेंट बनने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ जाती हैं। आपको घर का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, अपने बेबी का भी ध्यान रखना है जो इस टाइम टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और आप भूल जाती हैं दैट देयर इज समवन एल्स यू शुड टेक केयर ऑफ, एंड हु इज़ दैट समवन? दैट समवन इज़ यू। तो अगर आप ही अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो बाकी फैमिली मेम्बर्स का कौन ध्यान रखेगा? वी आरंट सेल्फिश इन दिस। ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन रही है अगर आप अपने बारे में सोच रही हैं, क्योंकि देखिए, मदरहुड ठीक है, बहुत एक अच्छी फीलिंग है, सब कुछ है, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। बट कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि डिलीवरी के बाद बहुत सारी लेडीज़ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल 360 डिग्री टर्न ले लेती है। पहले आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, आपको ऊपर एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, बट एक मदर बनने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। आपको समझ नहीं आता मैं सब कैसे मैनेज करूं। आपको अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है, आप कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं, आपको बच्चे को फीड भी कराना है, बच्चे के सारे काम करने हैं, बच्चे की मालिश, नहलाना धुलाना, घर की क्लीनिंग, घर के सारी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं कि आपकी लाइफ तो एकदम चेंज हो गई है और जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता कि इतना ज़्यादा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो बहुत सारी मदर्स इस बात से परेशान होके दे गो इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। दैट इज़ अ मेंटल स्टेट, आई टोल्ड यू बिफोर, बट हमें उससे कोप अप करना चाहिए। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी दैट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ इट। यू कैन डी स्ट्रेस योर सेल्फ, यू कैन मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, जिससे आप हैप्पी रहें। अगर आप हैप्पी रहेंगी तो आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी, आपका बेबी हैप्पी रहेगा। तो आपको अपना ध्यान देना ज़रूरी है। आइए चलते हैं उन टिप्स की तरफ जो आपको अपनी लाइफ चेंज करने में हेल्प करेंगी। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास इतने काम होते हैं कि आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। तो हाँ, एक मदर बनने के बाद आपको हमेशा 24 आवर्स भी कम ही लगेंगे। तो हमेशा सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। अगर कोई ऐसा काम है जो आपके पास टाइम नहीं है करने के लिए, सो डू नॉट एलोकेट टाइम टू दैट वर्क। प्रायोरिटाइज योर थिंग कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू मोर। तो अगर आप वो काम नहीं कर सकती, लर्न टू से नो। ऐसा नहीं है कि आप एक सुपर वुमेन, आप सब मैनेज कर पाएंगी। अगर आपका टाइम आपको अलाउ नहीं कर रहा कुछ काम करने के लिए, तो लर्न टू से नो। तो ये मेरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद एक और चीज़ है, जैसे पूरा दिन है, आपको अपने लिए रिलैक्सेशन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। टेक एट लीस्ट 1 आवर फॉर योर सेल्फ जिसमें आप रिलैक्स कर सकें। आप वो टाइम कभी भी मैनेज कर सकती हैं। मे बी जब आपका बेबी बीच में नैप ले रहा है तो आप भी उसके साथ 1 घंटा नैप ले सकती हैं, और जब अगर थोड़ा बड़ा है आपका बेबी तो जब वो बाहर अपना प्ले टाइम एंजॉय कर रहे हैं, प्ले स्कूल में है, तब आप अपने लिए 1 घंटा निकाल सकती हैं। तो पूरे दिन में से एटलीस्ट टेक 1 आवर टू रिलैक्स योर सेल्फ। उसमें आप नैप भी ले सकती है या कोई एक्टिविटी भी कर सकती है विच इज़ रिलैक्सिंग फॉर यू, जो आपके टर्म्स में यू कैन परस्यू एनीथिंग। ओके, इसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अपना वर्क लाइफ बैलेंस करने में। देखिए, सारी चीज़ें आप बीइंग अ मॉम, इफ़ यू आर अ वर्किंग मॉम ऑल्सो, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हर चीज़ को अकेले मैनेज करना। तो हमेशा आस्क फॉर हेल्प। आपको उसमें हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मदर बनिए तो वो पूरी फैमिली का कुछ ना कुछ रिलेशन जुड़ा है। जैसे आस्क हेल्प फ्रॉम योर स्पाउस, आस्क हेल्प फ्रॉम योर इन लॉज। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको मना कर देगा और हेल्प लेने में आपको कुछ शर्माने वाली चीज़ है। हमेशा देखो, पेरेंटिंग दोनों जो पेरेंट्स हैं मिलजुल के करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो हमेशा अपने हस्बैंड से सपोर्ट की उम्मीद भी कीजिए और उनसे मांगिए भी सही, ताकि जैसे अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो ही शुड हेल्प इन
कीपिंग द बेबी, और या फिर वो आपको और हाउस होल्ड कोर्स में हेल्प करें। और आपके इन लॉज हैं, जैसे घर में मम्मी है, पापा हैं, सिस्टर ब्रदर्स हैं, तो आप सबको यू कैन एलोकेट सम वर्क। तो क्योंकि अगर आप मिलजुल के करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा, किसी एक जने पे बर्डन भी नहीं आएगा और सब रिलैक्स्ड मोड में रहेंगे। तो हमेशा आस्क फॉर हेल्प, उसमें कोई शर्माने वाली चीज़ नहीं है। नाउ टू हेल्प यू डी स्ट्रेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको पता है बट हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, दैट इज़ एक्सरसाइज। तो आपको दिन में सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालना है मॉर्निंग में, जिसमें जो आप अपनी बॉडी को देंगी। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी, यू कैन डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच यू लाइक। यू कैन गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक, यू कैन गो टू पार्क, यू कैन गो लाइक यू कैन डू योगा एट होम। अगर आप बाहर नहीं भी जा पा रही हैं, आप अपनी घर की छत पे जाके एक मैट बिछाइए, योगा कीजिए आधा घंटा। सो दैट विल रिजनरेट यू फ्रॉम विद इन, आपकी सोल की, आपकी इंटरनल हीलिंग होगी एंड यू विल डी स्ट्रेस योर सेल्फ टोटली। आपको मेंटली फिजिकली इतना अच्छा फील होगा। तो आपको ये टाइम अपने लिए निकालना ही निकालना है। चाहे अगर आपको कोई बाहर जा सकती हैं तो आप थोड़े टाइम के लिए जिम, जुम्बा, एरोबिक्स, जो आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कीजिए, ताकि वो आधा एक घंटा जो आप अपने लिए निकालेंगी वो पूरा मेजर रोल प्ले करेगा आपको डी स्ट्रेस करने में एंड मेकिंग यू बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। तो चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आपने हमेशा अपने घर वालों के लिए आप कुछ ना कुछ रोज़ कुक करती हैं, अपने बेबी के लिए भी आप रोज़ प्लान करती हैं कि आज मैं अपने बेबी को क्या स्पेशल बना के दूँ कि वो ईजिली खा ले। क्योंकि देखिए, सबके बेबीज दे थ्रो अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स इन ईटिंग एंड आई नो दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना दैट इज़ द बिगेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ। तो आप रोज़ प्लान करती हैं, अच्छा मेरे को आज मैं क्या डिश ट्राई करूँ। तो आप अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कुक करती हैं। बट कभी क्या आपने स्पेशली अपने लिए कुक किया जो आपको पसंद है? नहीं ना, क्योंकि हम मदर्स अपने बारे में सोचना ही भूल जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में एटलीस्ट एक चीज़ आप अपने लिए ऐसी कुक कीजिए विच यू लाइक टू ईट और विच इज़ योर फेवरेट। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा होता है, कई बार मैं बिजी होती हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ मुझे पसंद नहीं है बट मैं खा लेती हूँ। बट आपको कभी कभी अपने लिए कुक करना चाहिए, दैट विल गिव यू अ नाइस फीलिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। सो थिंक अबाउट यू, दैट विल हेल्प यू मेकिंग यू हैप्पी फ्रॉम विद इन। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज़ है, जैसे अब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, डोंट टेक इट एज अ बर्डन कि आपको पूरा दिन बच्चा संभालना है, खेलना है। आप उस फेज को एंजॉय कीजिए बिकॉज दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, वो वापस दोबारा नहीं आएगा। तो एंजॉय विद योर बेबी, उसका प्ले टाइम मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एंगेज इन एक्टिविटीज विद हिम। आप उसके साथ बैठ के उसके साथ एक्टिविटीज कराइए। जैसे थोड़ा बड़ा हो, अब मेरा बेटा है, ही इज लाइक 2.5 years old, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बुक्स लेके बैठ जाता है, कलरिंग लेके बैठ जाता है और एक्टिविटीज़ करते हैं। हम कुछ नहीं तो गाने चला के रैंडम डांस कर लेते हैं। सो यू शुड स्पेंड दैट टाइम विद योर बेबी फॉर अ बेटर बॉन्डिंग एंड टू मेक यू फील हैप्पी। ओके, सो प्ले टाइम विद योर बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एक बर्डन नहीं लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मेक इट अ टाइम ऑफ योर एन्जॉयमेंट फॉर योर रिलीफ। ओके, सो जस्ट लाइक योर बेबी यू ऑल्सो डिज़र्व द बेस्ट। आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है ना, बहुत ज़्यादा। तो कभी आपने सोचा है यू ऑल्सो नीड पैम्परिंग? सो you should pamper yourself because that is very much important for you to de-stress yourself. कभी कभी अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। We are not being selfish, we are just being me. Okay, so आप पैम्पर करने के लिए जो आपको पसंद है वो कर सकती हैं। लाइक यू कैन गो शॉपिंग विद योर फ्रेंड्स, यू कैन गो टू स्पा, यू कैन गो टू एनी सैलून। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छी दिखेंगी, आपको लगता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होगा। कोई आपको छोटा सा भी कॉम्प्लीमेंट दे देता है तो आप कितनी खुश हो जाती है ना। तो अगर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है तो आप कीजिए जिससे आपको अच्छा लग रहा है। सो टेक टाइम आउट। कभी कभी आप अपने बच्चे को जैसे 1-2 घंटे के लिए यू कैन लीव इट विद योर हस्बैंड और योर इन लॉज, यू कैन गो आउट विद योर फ्रेंड्स फॉर शॉपिंग। आप शॉपिंग करेंगी, आपको अच्छा लगेगा, आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो आपको लगेगा कि आई हैव अ लाइफ ऑल्सो। तो क्या आप भी ये सोचती हैं कि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आप सोचेंगी आप क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? सो डोंट स्टॉप सेल्फ एक्सप्लोरेशन,
इन योर लाइफ। आपको हमेशा अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ का वेट मत कीजिए कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा या मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब मैं सोचूंगी, तब मैं अपने लिए टाइम निकाल लूँगी। ये चीज़ आप भूल जाइए, आप तब भी कभी टाइम नहीं निकाल सकती अपने लिए, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू वॉट एवर यू लाइक, स्टार्ट इट, जो आपको करना अच्छा लगता है। यू कैन टेक अ न्यू करियर, यू कैन परस्यू सम हॉबी, यू कैन जस्ट बी क्रिएटिव इन वॉट एवर यू वॉन्ट। क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको मेंटल पीस देती है। तो इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, इफ़ यू लाइक पेंटिंग, यू कैन जस्ट बाय सम कलर्स फ्रॉम द मार्केट, स्टार्ट पेंटिंग, सो दैट विल बी डी स्ट्रेसिंग योर सेल्फ अ लॉट। तो जैसे मेरा ही है, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। मैं बीच में अपने बेटे के लिए कलर्स लेने गई, मैं अपने लिए भी ऑयल पेस्टल्स ले आई। आई रैंडमली ड्रॉ सम पेंटिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे इफ़ यू आर अ टीचर, यू कैन ऑप्ट फॉर सम पार्ट टाइम टीचिंग जॉब। तो आप हमेशा अपने आप को मत भूलिए, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करती रहेंगी, बच्चे भी क्योंकि हमें देख के सीखते हैं कि येस आवर पेरेंट्स दे आर परस्यूइंग देयर पैशन, तो उनमें भी वो सेल्फ अवेयरनेस वाली फीलिंग आती है, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल ऑफ देम। वो आपको एज अ एग्जाम्पल देखेंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप अपने आप को भूल जाएंगी, सो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द की, जस्ट रिमेंबर दैट। क्या आपको भी लगता है कि अब आपका बिल्कुल ही जैसे अपने फ्रेंड से मिलना, अपने हस्बैंड के साथ अकेले घूमना, डेट्स पे जाना, सब बंद हो गया है ना? तो हम वो चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर मिस करने लग जाते हैं कि पहले तो हमारी लाइफ ऐसी थी, इतनी ज़्यादा हैपनिंग थी, और अब आप ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो और आप इतना स्ट्रेस फील करते हो कि नहीं मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो आप वो चीज़ अभी भी एंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ स्टिल लीगल फॉर यू टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय। तो आप कभी कभी occasionally you can go on a date with your husband also, so that will also boost up your relationship goals as well. You'll feel internally happy. So I hope बहुत सारी मॉम्स ने मेरे साथ रिलेट किया होगा मेरे वीडियो में। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देंगी तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा अपनी लाइफ में। सो रिमेंबर वन थिंग कि if you need to take care of everything, you need to take care of yourself first. You are important, okay? So thank you for watching my video. Kindly subscribe to my channel if you are new to it.